जुबां आपकी। आज से अनलॉक 1 की शुरुआत हो चुकी है और इस संबंध में आगे जो प्रशासनिक कार्रवाई आगे बढ़ रही है। वाराणसी के मड़ुआडीह स्टेशन से आज शिवगंगा एक्सप्रेस रवाना होगी और ट्रेन की रवानगी को लेकर इंतजाम पुख्ता है। मड़ुआडीह स्टेशन पर प्लेटफॉर्म को सैनिटाइज किया जा रहा है और यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की भी व्यवस्था की गई है। आप ही लोग वाराणसी में शाम 7:55 पर शिवगंगा एक्सप्रेस मड़ुआडीह स्टेशन पर पहुंचेगी और यहां से रवाना हो जाएगी। लगभग 1370 यात्रियों को लेकर ये ट्रेन रवाना होगी। ट्रेन फुल है ऐसा बताया जा रहा है। व्यवस्था आप देखिए, यहां पर सैनिटाइजेशन का कार्य हो रहा है मड़ुआडीह स्टेशन पर। यहीं बगल में प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर ट्रेन यहां पर रुकेगी और इसके साथ ही जो यात्री हैं वो इन गोलों पे सवार होके इन गोलों के बीच से होकर ट्रेन में जाएंगे। तो व्यवस्था की जा रही है, आप देख सकते हैं कोने कोने को साफ किया जा रहा है, लेकिन कुछ अव्यवस्थाएं भी हैं। अव्यवस्थाएं ये कि यहाँ पर जो सीट हैं वहाँ पर किसी भी तरह के सोशल डिस्टेंस की मार्किंग नहीं है। कहा यह जा रहा है कि जो लोग अंदर आएंगे उनके मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप होना चाहिए और इसके साथ ही स्वयं का सैनिटाइज़र और अन्य सामान लेकर वो आएंगे। मास्क होना चाहिए, हैंड ग्लव्स होना चाहिए, वो ट्रेन में सवार होंगे। लेकिन जो थर्मल स्कैनिंग होगी वो रेलवे के कर्मचारी ही होंगे, यानी ऑटो थर्मल स्कैनर यहाँ पर नहीं है। तो हमारे साथ स्टेशन के मास्टर भी मौजूद हैं। स्टेशन मास्टर जान लेते हैं। सर्वेश जी, किस तरह की व्यवस्था की है आप लोगों ने? व्यवस्थाएं हमारी तरफ से गाड़ी चलाने के लिए सारी कर दी गई हैं। शाम को 19:55 पे यहाँ से मड़ुआडीह से दिल्ली के लिए गाड़ी जाएगी। वॉशिंग पिट पर गाड़ी को प्लेस कर दिया गया है और जो भी गाड़ी को हम लोग 6 बजे से पहले, शाम को 6 बजे से पहले ही स्टेशन पर प्लेटफार्म पर लगा देंगे और यात्रियों को 2 घंटे पहले से ही हम लोग सीधे स्कैन करके, थर्मल स्कैनिंग करके सीधे गाड़ी में उनकी सीट तक पहुंचा दिया जाएगा। अभी तक सीटों पर मार्किंग नहीं की जा सकी। आपके जो अपने जो कर्मचारी हैं वही स्कैनर यहाँ पे लेके खड़े होंगे। अभी ऑटो स्कैनर की व्यवस्था नहीं हो सकी। क्या ये कमियां कब तक पूरी कर ली जाएंगी? इसको लेकर क्या निर्देश है आपके? और आपने किसी को निर्देश दिए, किसी को कुछ लिखा, किसी को कुछ हुआ, कुछ इस बारे में कोई पहल की आप लोगों ने? नहीं, पहल क्या, हमारी तरफ से डिवीजन लेवल पर सारी कोशिशें जारी हैं। अभी आज पहला दिन है, लेकिन जल्द से जल्द सारी व्यवस्थाएँ जो भी कमियाँ होंगी सारी प्रशासन के द्वारा पूरी कर दी जाएंगी। तो पहला दिन है और कमियों को पूरा कर लिया जाएगा, ये कहना है मड़ुआडीह रेलवे प्रबंधन का। कैमरामैन विशेष के साथ नीतीश कुमार पांडे, एबीपी गंगा, वाराणसी। अनलॉक के पहले दिन लोगों को कई रियायतें मिल गईं, जिससे सड़कों पर अचानक भीड़ बढ़ा दी है। प्रयागराज में कई जगहों पर भीड़ उमड़ी है, जो कि जाम जैसे हालात बना रही है। अनलॉक के पहले दिन जिले के हालात पर हमारे संवाददाता की रिपोर्ट देखिए। लॉकडाउन का 5वां चरण आज से शुरू हो गया है। 5वें चरण में लोगों को तमाम तरह की छूट दी गई हैं। बाजार खुल गए हैं, बस और ट्रेन सेवाएं शुरू हो गई हैं, ई रिक्शा और ऑटो टेम्पो चलने लगे हैं। लेकिन सड़कों पर जो है वो ज़बरदस्त भीड़ आज पहले दिन नज़र आ रही है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रयागराज के जानसेनगंज चौराहे पर। यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देखिए, जानसेनगंज चौराहे पे जाम सा लग गया है। बिल्कुल ऐसा लग ही नहीं रहा है कि अभी लॉकडाउन है। बिल्कुल वही तस्वीर हमें देखने को मिल रही है जैसे हम कोरोना काल और लॉकडाउन से पहले देखा करते थे। दोपहर का वक्त है, आसमान से आग बरस रही है, 43-44 डिग्री के आसपास तापमान है। लेकिन जो सड़कों की तस्वीरें हैं वो हैरान कर देने वाली हैं, वो डरा देने वाली हैं। इस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है जैसे कोरोना का कोई खौफ ही ना हो। लोग बेफिक्र होकर घरों से बाहर निकल आए हैं। लोग खरीदारी करना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, अपने ज़रूरी काम निपटाना चाहते हैं। लेकिन लोग ये भूल गए हैं कि कोरोना का ख़तरा अभी टला नहीं है, कोरोना का ख़तरा अभी बरकरार है और हमें एहतियात बरतकर पूरे अनुशासन के साथ ही बाहर निकलना होगा। तो चारों तरफ जाम ही जाम लग रहा है, हर तरफ भीड़ की स्थिति से दिख रही है और ये तस्वीरें जो हैं वो काफ़ी खौफनाक हैं, डराने वाली हैं। आप चौराहे के चारों तरफ देखिए। हम अपने कैमरा सहयोगी से कहना चाहेंगे कि वो चौराहे के चारों तरफ की तस्वीरें आपको दिखाएं। आप देखिए, तमाम लोग इस तरह से निकले हैं
कि वो एकदम बेफिक्र हैं। कई लोगों ने तो मास्क भी नहीं लगा रखा है, हालांकि ज़्यादातर लोग फ़िलहाल मास्क पहने हुए हैं, लेकिन तमाम लोग ऐसे हैं जिन्होंने मास्क भी नहीं लगा रखा है। यहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। ट्रैफिक पुलिस के कुछ लोग ज़रूर मुस्तैद नज़र आ रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ पुलिस के भरोसे घर में नहीं रह सकते। हम सिर्फ पुलिस के डर की वजह से अनुशासन में नहीं रह सकते। सरकार ने एक व्यवस्था बनाई है, प्रशासन ने एक व्यवस्था बनाई है, लॉकडाउन में हमें छूट दी है, लिहाजा कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है। हमें आपको एहतियात बरतना होगा। तो हमें आपको जो लॉकडाउन में छूट दी गई है उसका फ़ायदा तो उठाना है, अपनी ज़िंदगी को पटरी पर लाना है, लेकिन जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनका पालन करना है और घर से बाहर तभी निकलना है जब बेहद ज़रूरी हो। कैमरामैन रोहित श्रीवास्तव के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी गंगा, प्रयागराज। बरेली के बाजारों में आज काफी भीड़ देखने को मिली है। बरेली की जिला अस्पताल रोड पर बेहद भीड़ थी और इसके अलावा शहर की नामचीन दुकानों के खुल जाने से लोगों की वहां पर भीड़ बहुत जुट रही है। आप हालात देखिए क्या है। और तो और कोई भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर रहा है। बाजार को देखकर ऐसा लग रहा था मानो लोग 2 महीने से जेल में बंद हों और आज उन्हें आज़ादी मिली है। वहीं डीआईजी का कहना है कि रात 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू का सख्ती से पालन कराना है, साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन कराया जाएगा। और आगरा के सबसे व्यस्तम चौराहे हरी पर्वत समेत कई इलाकों में जबरदस्त ट्रैफिक देखने को मिला। 71 दिन बाद शहर के अनलॉक होने पर लोग बड़ी संख्या में बाहर निकल रहे हैं। हालांकि आज बाजार नहीं खोले गए। शहर के ट्रैफिक पर आगरा के संवाददाता नितिन उपाध्याय की ये रिपोर्ट देखिए। 71 दिन लॉक रहने के बाद आज आगरा शहर अनलॉक हुआ है और ऐसे में तस्वीरें बता रही हैं कि किस तरीके से लोग आज बड़ी संख्या में सड़कों पर उतरे हैं। जिस चौराहे पर मैं खड़ा हुआ हूँ ये हरी पर्वत चौराहा है। शहर का सबसे व्यस्त चौराहों में से एक ये माना जाता है और आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग आज अपने घरों से निकले हैं, क्योंकि लंबे समय से कई लोगों के ऐसे काम पेंडिंग पड़े होंगे जो लॉकडाउन में वो कर नहीं पा रहे होंगे। हालांकि आगरा में बाज़ार 3 तारीख से खुलेगा, लेकिन आवागमन की परमिशन चूँकि भारत सरकार ने दे दी है और स्थानीय प्रशासन ने भी जारी कर दिया है। कई तरह की रेस्ट्रिक्शंस हैं, लेकिन सड़कों पर जो आवाजाही बता रही है कि लोग बड़े स्तर पर इस दिन का इंतज़ार कर रहे थे कि उनको सरकार की तरफ से लॉकडाउन में राहत दी जाए ताकि वो अपनी ज़िंदगी को एक स्मूथ तरीके से चला सकें। और ऐसे में जो चौराहा आपको नज़र आ रहा है, जहां ना के बराबर ट्रैफिक रहता था, आज वहां लंबी लंबी लाइनें लग रही हैं, बड़ी संख्या में ट्रैफिक नज़र आ रहा है। लेकिन आप देख सकते हैं कि जो लोग भी घर से बाहर निकल रहे हैं वो लोग मास्क पहनकर ही बाहर निकल रहे हैं। इसके साथ ही जो लोग ड्यूटी कर रहे हैं, वो ट्रैफिक पुलिसकर्मी हों या अन्य लोग हों, वो लोग भी मास्क पहनकर ही अपना काम को अंजाम दे रहे हैं, अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। पुलिसकर्मी तमाम आप देख सकते हैं हेड कवर से लेकर तमाम मास्क भी लगाए हुए हैं। तो कुल मिला के कहा जाए कि मास्क पहनना अनिवार्य है और जो मास्क नहीं पहनेगा उस पर आर्थिक जुर्माना लगाया जाएगा। ये प्रशासन ने नियम जारी कर दिया है। लेकिन शहर आज एक रौनक में नज़र आ रहा है। जो पिछले कई दिनों से शहर में जो सन्नाटा था, और वहीं जो कोरोना की बात की जाए तो आगरा में भी करीब 70 के करीब ही एक्टिव केस हैं और ऐसे में ये उम्मीद जताई जा रही है कि आगरा जल्द ही कोरोना से मुक्त होगा और ये शहर पहले की तरह ही सरपट दौड़ने लगेगा। आगरा से कैमरा पर्सन दिलीप सिंह के साथ नितिन उपाध्याय, एबीपी गंगा। और इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। बने रहिए हमारे साथ।